नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक B.R. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले होंगे आपके CUET 2025 के परीक्षा पैटर्न के बारे में। जी हाँ, साथ ही हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या उम्मीदें रह सकती हैं 2025 से। जी हाँ, तो हमारे वीडियो को करते हैं यहाँ से शुरुआत कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, हमें भी यही ठान लेना है कि हमें हमारा जो इस बार का CUET का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में पार करना है। जी हाँ, तो करते हैं हमारी क्लास की इस वीडियो की शुरुआत यहाँ पर कि परीक्षा पैटर्न इस बार का हमारा क्या रहने वाला है। जी हाँ, CUET का परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। प्रश्नों के प्रकार की बात करें सबसे पहले यहाँ पर कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, अवसरिक प्रश्न जिन्हें बोला जाता है वो प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनको हम MCQs के नाम से जानते हैं। वो प्रश्न जो सही उत्तर चुनने पर आधारित होते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न वर्णनात्मक भी होते हैं जिनमें आपको वाक्यांश या अनुच्छेदों के अर्थ समझकर उनके उत्तर देने होते हैं। अनुच्छेद आते हैं आपके, अनुच्छेद आते हैं, गद्यांश पद्यांश, उनमें से प्रश्न बने होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर उन गद्यांश पद्यांश या अनुच्छेद को समझकर आपको उत्तर देना होता है। जी हाँ, फिर सवालों का वितरण, प्रश्न किस प्रकार से वितरित होता है। आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में से अलग अलग भागों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं। उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर काव्य और नाटक के बारे में। हाँ, काव्य और नाटक की बात करें यहाँ पर तो हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य रचनाओं और नाटकों पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करें कहानी और उपन्यास पर आधारित प्रश्न, तो प्रमुख कहानियों और उपन्यासों के पात्र, कथानक और उनकी विशेषताओं के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करें आगे व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के नियम, व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सभी टॉपिक्स के जो नियम है वो नियम, और वाक्य निर्माण कैसे होता है और शुद्ध लेखन, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द शुद्ध है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का इतिहास की हम बात करें तो भाषा और साहित्य के इतिहास में आपके प्रश्न हिंदी साहित्य के कालक्रम और प्रमुख लेखकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का कालक्रम क्या है, हिंदी साहित्य का कालक्रम क्या है, और उनमें प्रमुख रूप से जो लेखक है उन लेखकों के बारे में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर अंकन योजना सबसे इंपॉर्टेंट यह रह जाती है कि आपका जो प्रश्न पत्र आता है उस प्रश्न पत्र में अंकन योजना किस प्रकार की होती है। कुल प्रश्न कितने आते हैं, उनमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होने वाला है, उसमें से यदि हम गलत करते हैं, नकारात्मक मार्किंग भी है इसमें, गलत करते हैं एक भी प्रश्न वहां पर तो उसके कितने अंक काटे जाएंगे, और साथ ही पूरा का पूरा आपका प्रश्न पत्र है वो कितने नंबर का होने वाला है। ये होती है अंकन योजना। तो बात करते हैं यहाँ पर कुल प्रश्न आपके हिंदी विषय में कितने आने वाले हैं, 50 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी विषय में 50 प्रश्न आपके आने वाले हैं, उनमें से आपको अटेंड करने हैं 40। 50 में से कोई भी आप 40 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 40 तक आप अटेम्प्ट करो। आपको अच्छे से आते हैं, सभी के उत्तर आप ठीक से जानते हैं तो आप कर सकते हो, वरना कहीं पर भी किसी भी प्रश्न को उठा सकते हो आप। 1 से लेकर 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर, प्रत्येक सही उत्तर देते हो, प्रत्येक प्रश्न को यदि सही आप करते हो तो उसके लिए आपके 5 नंबर जुड़ने वाले हैं। कितने नंबर मिलने वाले हैं? 5 नंबर प्रत्येक सही प्रश्न का आपको मिलने वाला है। उसमें से यदि आप गलत करते हो तो प्रत्येक गलत के लिए उत्तर -1 है।
एक प्रश्न यदि आप गलत करते हो तो जितने नंबर आपके आए हुए हैं उनमें से एक नंबर आपका घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और टोटल आपके जो अधिकतम अंक है वो कितने होने वाले हैं, पूर्णांक जो है वो कितना है, 200 नंबर का है। यानी आपको 50 में से कितने करने होते हैं, 40 प्रश्न करने होते हैं। तो 40 करोगे तो 40 गुना 5 कितने हो जाएंगे, ये आपके 200 हो जाते हैं। तो टोटल जो आपका पूर्णांक है वो कितना है, 200 अंक का होता है। 200 में से अधिकतम स्कोर आपको करना है। हो सकता है इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर विद्यार्थियों के 200 में से 200 अंक भी आएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी उस तरीके की होगी तो आप 200 में से 200 अंक भी आप आसानी से हासिल कर सकते हो। फिर बात करते हैं आगे यहां पर समय की अवधि। यदि आपको अच्छे से जानकारी नहीं है कि कितना समय है और उसमें से आपको उस समय में कितने प्रश्न करना है, तो आपका हिंदी का जब पेपर होगा उस पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा की अवधि सामान्यतः आपको कितनी, 1 घंटे की मिलेगी। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपको इस समय में 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। 1 घंटे में कितने प्रश्न करने होंगे आपको, जो 50 प्रश्न पत्र में आने वाले हैं उसमें से 40 प्रश्नों को आपको हल करना है। हाँ, फिर परीक्षा का मोड, परीक्षा किस प्रकार की रहने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड रहने वाली है या ऑफलाइन ओएमआर शीट भर के परीक्षा देनी पड़ेगी आपको। तो परीक्षा ऑफलाइन होगी जिसमें आपको ओएमआर शीट पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर उत्तर देने होंगे, ऑफलाइन परीक्षा आपके होने वाली है। हाँ, फिर 2025 के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस बार का जो सीयूईटी का प्रश्न पत्र आएगा 2025 का, उसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं, कैसा प्रश्न पत्र आ सकता है और उसके लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना है, उसके बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। जी हां, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर परीक्षा का प्रारूप। परीक्षा का प्रारूप कैसा रहने वाला है, तो सीयूईटी के परीक्षा का प्रारूप पिछले वर्षों में स्थिर रहा है। पिछला जो 2 साल से लगातार ये जो सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है तो उसमें स्थिर है, कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन आपको नए अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नोटिफिकेशंस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, हो सकता है अभी तक तो कोई चेंजेज नहीं आया है, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है सीयूईटी ने, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई भी आपके बदलाव होता है तो हमारा जो सीयूईटी उत्कर्ष का चैनल है वहां पर हाँ समय समय पर हर बात पर, हर अपडेट पर आपको जानकारी दी जाती है, तो वहां पर आपको अच्छे से कड़ी नजर रखनी है। हाँ, तो वेबसाइट पर आपको ध्यान रखना है, जो भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। फिर बात करते हैं आपका जो पाठ्यक्रम है, अपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से समझ लें। पाठ्यक्रम को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है, मेरे कौन कौन से टॉपिक्स इस बार परीक्षा में आने वाले हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लेना है और उसकी पूरी तैयारी करनी है। हर विषय के प्रमुख टॉपिक्स को कवर करें और पुराने पेपरों की प्रैक्टिस करें। प्रत्येक सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे से जितने भी टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में हैं उस पाठ्यक्रम को अच्छे से गहनता के साथ में याद करना है, उसकी तैयारी करनी है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो विगत वर्षों में प्रश्न पत्र हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को प्रैक्टिस में लाना है, उनको देखना है, उनको सरल करना है। हाँ, फिर आगे बात करते हैं समय प्रबंधन। समय का मैनेज कैसे करें, समय प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सही समय प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी होती है। अच्छे से आप समय को मैनेज कर देते हो तो सही समय का प्रबंधन ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। सुनिश्चित करें कि आप सभी विषयों पर समान ध्यान दें। आपको यह पहले से सुनिश्चित करना है कि मुझे सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है और यदि आपका कोई कमजोर विषय है तो कमजोर क्षेत्रों पर अधिक समय बिताएं।
आपको लगे कि हाँ इस विषय में मेरे थोड़े वीक पॉइंट है, तो उसके लिए आपको अधिक समय देना है, क्योंकि आपके जो अंक निर्धारण होने वाले हैं, अंक आने वाले हैं, वो सभी विषयों के जुड़कर आने वाले हैं। तो सभी विषयों के बारे में आपको बराबर जानकारी रखनी जरूरी है, और आपका कोई भी कमजोर विषय है तो उसके लिए आपको अधिक समय देना है, अलग से अच्छे से मेहनत उसके लिए आपको करनी है। हाँ, फिर मॉक टेस्ट की बात करें तो नियमित मॉक टेस्ट ले, ताकि उससे आपको फायदा क्या होने वाला है। आप प्रैक्टिस पेपर्स देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो उससे क्या होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी का खुद से ही आंकलन कर सकते हैं और परीक्षा के प्रारूप से परिचित हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते हो तो उससे आपकी तैयारी का खुद का पता चल जाता है कि मैंने अभी तक कितनी तैयारी कर ली है, इतनी की बात होती है। फिर साथ ही आपको यह भी ध्यान में रहता है कि मेरा इस बार का परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, उसकी हमें अच्छे से पहले से जानकारी रहती है। हाँ, फिर बात करें हैं स्वस्थ जीवन शैली, बिल्कुल इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी तैयारी के लिए सही नींद, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम भी जरूरी होता है। आपको नींद पूरी लेनी है, 6 से 7 घंटे तक आराम से नींद लेनी है, पौष्टिक आहार ग्रहण करना है और नियमित रूप से व्यायाम करना है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी मस्त रहेगा, और आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। हाँ, फिर है धैर्य और आत्मविश्वास, ये होना बहुत ही जरूरी है। आप धैर्यता के साथ में तैयारी करें, बड़े ही धीर बनकर तैयारी करें, और आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, बाकी विद्यार्थी इतने अंक ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूं, मेरा भी यह विश्वास है, इस बार का मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दूंगा और इतने अंक मेरे भी आएंगे, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना है और आत्मविश्वास के साथ में काम लेना है। परीक्षा की तैयारी के दौरान धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर विश्वास रखना और निरंतर मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है। खुद पर विश्वास बनाए रखना और लगातार रूप से, निरंतर रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से आपको तैयारी करते रहना है, ताकि आपको अच्छे अंक हासिल हो सके। जी हाँ, अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, हमने जितने भी बिंदुओं के बारे में बात की है उन सभी बिंदुओं को आप जहन में रखते हुए तैयारी करते हैं, तो आपकी उम्मीदें और भी बेहतर हो सकती हैं। जो उम्मीदें आपने पाल रखी हैं वो उम्मीदें आपकी और भी बेहतर हो सकती हैं। धन्यवाद।